मुबारक हो पाकिस्तानियों। न भारत, न ऑस्ट्रेलिया, न साउथ अफ्रीका, न न्यूजीलैंड और ना ही बांग्लादेश और बहुत सी बड़ी टीमें जो हैं वो देखती रहीं और पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के 3 नौजवान जो हैं वो बाजी ले गए। वो नौजवान कैसे बाजी ले गए, क्या बाजी ली है, उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि खुशदिल शाह के लिए अच्छी खबर सुनने को मिल रही है और बहुत सी अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं और शान मसूद और जो साइम अयूब है उसके मुतालिक भी अपडेट जो है वो सामने आ चुकी है। वो तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं आपका मेजबान मियां अरसलान और आप देख रहे वीएन स्पोर्ट टीवी। नाज़रीन करम, वाज़िया रहे कि आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द टीम का ऐलान कर दिया है जिसमें तमाम टीमों की अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स शामिल होते हैं और जिसमें पाकिस्तान के 3 नौजवान जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं और उसमें ना कोई भारत का प्लेयर जगह बना सका है, ना ऑस्ट्रेलिया का, ना साउथ अफ्रीका का और ना ही न्यूजीलैंड का और ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर जो है वो जगह बनाने में कामयाब हुआ है, बल्कि उसमें पाकिस्तान के 3 प्लेयर जो हैं वो जगह बनाने में कामयाब हुए हैं और वो आईसीसी की प्लेयर ऑफ द टीम है जिसमें 11 रुकनी प्लेयर हैं। वो आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि कौन कैप्टन है और कौन विकेट कीपर है और कौन उसमें बॉलर होगा और पाकिस्तान के 3 वो शहजादे कौन से हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। वाज़ेह रहे कि आपको बताता चला जाऊं कि कौमी क्रिकेट टीम के माया नाज बल्लेबाज, स्टाइलिश बैट्समैन और दुनिया पर राज करने वाला साइम अयूब जो है वो इस टीम के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ है और उनके साथ साथ हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी जो है वो इस टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। और इस टीम के अंदर अगर कैप्टन की बात की जाए तो वो जनाब हैं टीम का चिरत श्रीलंका को कप्तान बना दिया गया है और जबकि कौशल मेंडिस विकेट कीपर है। मिडिल ऑर्डर में श्रीलंकन बल्लेबाज पाथम निस्कांसा और स्पिनर हसरंगा भी शामिल है। इसके साथ साथ आपको बताते चले जाएं कि अफगानिस्तान के भी 4 प्लेयर जो हैं वो आई थिंक 3 प्लेयर वो भी सिलेक्ट हुए हैं और सबसे ज्यादा जो प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं वो श्रीलंका टीम के हैं। और मैं उसके साथ आपको डिटेल बताता चला जाऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओपनर में जो है वो साइम अयूब हैं, उसके बाद रहमतुल्लाह गरबाज हैं और पाथम निस्कांसा है और उसके बाद कौशल मेंडिस है और चिरत है और उसके बाद जनाब अजमतुल्लाह है। उमर जई बहुत अच्छे ये प्लेयर हैं अफगानिस्तान के और बहुत सी लीग्स में खेलते हैं और हाल ही में इन्होंने अफगानिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उसके बाद रदरफोर्ड हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं, ये एक ही खिलाड़ी ऐड हो सके। इसके बाद वनिंदु हसरंगा हैं और उसके साथ साथ शहीन शाह अफरीदी हैं और हारिस रऊफ हैं और गजनफर है। वाज़ेह रहे कि 3 प्लेयर जो हैं वो अफगानिस्तान के और 4 श्रीलंका के हैं, 3 जो हैं वो पाकिस्तान के और 1 वेस्ट इंडीज का जो प्लेयर जो है वो इस 11 रुकनी टीम के अंदर शमूलियत इख्तियार कर चुका है और ये ओडीआई की 11 रुकनी टीम जो है वो सामने आई और पाकिस्तान के लिए बड़ी एक एजाज की बात है। नाज़रीन इकराम, अब आपको बताएंगे खुशदिल शाह के हवाले से जो खबरें सामने आ रही वो ये हैं कि उनको सह मुल्की अफ्रीकी सीरीज जो हो रही है, मतलब कि ट्राई सीरीज जिसे कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जो है वो 8 फरवरी से मद्दे मुकाबिल होंगे और पहला मैच जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा जिसकी रेनोवेशन, उसके अपग्रेडेशन के लिए सारी आंखें भारत की तो खास तौर पर उसके ऊपर हैं कि देखते हैं कि ये कामयाब हो पाते हैं या नहीं। अब वहां पर जो खुशदिल शाह है उनकी वापसी के इम्कान जो हैं वो तकरीबन 100% वाज़ेह हो चुके हैं क्योंकि 191 के स्ट्राइक रेट से वो खेल चुके हैं और बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर 7वें नंबर पर सबसे ज्यादा वो रन्स बनाने, आई थिंक 261 या 297 शायद उन्होंने अब तक रन्स जो हैं वो बना लिए हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। और वहां पर ना सिर्फ वो बैट्समैन के फ्राई सर अंजाम दे रहे बल्कि वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे और उनको पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया और बहुत सी चमगोइयां जारी थी कि इमामुल हक ने जाकर कैंप ज्वाइन कर लिया। अभी तक इमामुल हक की कोई जो मुसद्दका रिपोर्ट्स हैं वो सामने नहीं आ रही कि वो शामिल होंगे पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में या नहीं। अभी तक 3 मुल्की जो सीरीज है उसमें भी उनकी शमूलियत जो है वो हमें नजर नहीं आ रही। उसके बाद बात करेंगे शान मसूद के हवाले से। बड़े जो सीनियर प्लेयर्स हैं, राशिद लतीफ की बात की जाए या उसके साथ और भी बड़े जो सीनियर प्लेयर हैं वो शान मसूद को चाह रहे हैं कि वो वनडे के अंदर हो और उसके ओपनिंग करवाई जाए बाबर आजम और शान मसूद। लेकिन वहां पर तनवीर अहमद बड़े गुस्से का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि आप शान मसूद की कौन सी ऐसी आप उसकी जो परफॉर्मेंस उठाकर देख लें कि जिसकी वजह अगर वो साल में कहीं एक दफा सेंचुरी मार देता है तो सेंचुरी को लेकर आप कहते हैं कि हम अब इसको हर जगह पे खिलाना शुरू कर दें।
और वो टेस्ट के लिए खेल रहा है तो उसको टेस्ट के लिए रहना दे। ये तनवीर अहमद ने कहा है, जो पाकिस्तान के साबिक प्लेयर रहे हैं और अभी आपको पता है वो पीटीवी होम पर या पीटीवी स्पोर्ट्स पर या दीगर चैनल पर आकर अपना एनालिसिस स्पोर्ट्स के हवाले से देते हैं। अब नाज़रीन इकराम, ये रिपोर्ट्स जो हैं मतलब कि खुशदिल शाह के, शान मसूद के हवाले से और साइम अयूब के हवाले से बड़ी जो अफसोसनाक खबर वो ये है कि साइम अयूब जो हैं वो मार्च तक अनफिट हो चुकी हैं और अब तक जो चांसेस हैं वो 100% यही है कि साइम अयूब जो हैं वो शिरकत नहीं कर सकते, ना ही 3 मुल्की सीरीज़ में और ना ही चैंपियन ट्रॉफी के अंदर वो, और उनकी जगह पे उनके मदे मुकाबिल उनकी जगह पे फ़खर जमान के साथ जो है वो ओपनिंग करेंगे बाबर आजम। ये जो अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक तय हो चुका है और साइम अयूब के फैंस के लिए बड़ी ये मेरे ख्याल में जो शॉक न्यूज़ है और बड़ी अफसोसनाक खबर है कि साइम अयूब जो है इस दफ़ा हमें चैंपियन ट्रॉफी खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे और खुशदिल शाह की जो वापसी होती हमें नज़र आ रही है। और साथ ही साथ अभी कोई और बड़ा नाम जो है वो दोबारा जो पाकिस्तान कौमी टीम का हिस्सा नहीं बन रहा। शान मसूद के बारे में बहुत सी चहमगोइयाँ जारी हैं, लेकिन लगता है कि शान मसूद की जो परफॉर्मेंस अगर देखी जाए, जो उनकी स्क्वाड में शमूलियत जो है वो बहुत ही मुश्किल है। नाज़रीन इकराम, आज की क्रिकेट के मुतालिक ये अपडेट्स थी। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कर अपने मेज़बान अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें वीएन स्पोर्ट टीवी और हमारे वीएन स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलें।